नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश की जो राजनीति है उनमें बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं। ताजा घटनाक्रम चिराग पासवान को लेकर है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब नए नेता के साथ है, पशुपतिनाथ पारस। ये चिराग पासवान के चाचा हैं और अब ये लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे। 6 सांसदों वाली इस पार्टी में अब 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस के साथ हैं। यानी कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि चाचा ने भतीजे को निपटा दिया और इसके पीछे बिहार के एक चाचा का हाथ हो सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या चिराग के तले अंधेरा हो गया है या फिर उजाले की कोई किरण भी नजर आ रही है? यहां इस पूरे गेम को समझना होगा। मित्रों, थोड़े दिनों के बाद केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना है और पिछले 2 महीने पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि चिराग पासवान को बतौर केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और खेल वहीं से शुरू हो गया। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार जदयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खुन्नस अभी भी बैठी हुई है और ये खुन्नस है पिछले लोकसभा चुनाव की, जब अपने को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नीतीश कुमार को जोर का झटका धीरे से लगा था। और हुआ ये कि जो जदयू कभी बिहार में नंबर 1 थी और भाजपा उसकी सहयोगी, और उसके उलट हो गया। भाजपा आगे निकल गई और जदयू उसकी सहयोगी बन गई और नीतीश कुमार को वो सभी चीज़ें भाजपा के दबाव में करनी पड़ी जिसके लिए शायद उनका मन नहीं मानता। अब चिराग का क्या होगा? बीते 3-4 दिनों से यही सब कुछ चल रहा है। आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, तो क्या सचमुच चिराग के तले अंधेरा है या फिर कहीं ना कहीं उजाले की कोई किरण उनके करियर को लेके नजर आ रही है? इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिराग बॉलीवुड में नाकामयाब रहे थे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अपने पिता के बनाए हुए प्लेटफॉर्म को उन्होंने बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे याद है कि जो है वो पिछले साल चिराग पासवान ने लोकसभा में एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे जिन मुद्दों को भाजपा हमेशा उन मुद्दों पे चुनाव लड़ती रही है। और कोरोना काल से पहले CIA और इन सब चीज़ों को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए, उन सब के विरोध में चिराग ने कितना कुछ बोला है। तो भाजपा कभी भी चिराग से किनारा नहीं कर सकती। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही लोक जनशक्ति पार्टी अलग हो गई थी NDA से और उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि चिराग कह रहे थे कि वो नीतीश के छत्र छाया में चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने पूरे बिहार में नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का संकल्प लिया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसका नारा दिया। लेकिन शायद ये फर्स्ट कहते कहते एक ही फर्स्ट हुआ, यानी सीट तो एक ही आई और वो विधायक भी जो LJP के टिकट पर विधायक बना वो भी अब नीतीश सरकार के ही गुण गा रहा है। इधर जो लोक जनशक्ति पार्टी में उथल पुथल मची है, उस उथल पुथल का राजनीतिक लाभ भले ही नीतीश को फिलहाल मिलता दिख रहा हो और सभी ये जानते हैं कि इस उथल पुथल के पीछे दोनों चाचाओं का ही हाथ है। वो ये भूल गए हैं कि भाजपा का हाथ चिराग पासवान के ऊपर है, क्योंकि कहीं भी बिहार में अगर भाजपा को आगे बढ़ना है और जदयू को पीछे रखना है तो चिराग को उनको आगे करना ही पड़ेगा, क्योंकि चिराग युवा हैं और जिस तरह से लालू यादव अब जमानत पर छूट कर बाहर आए हैं और तेजस्वी
सक्रिय हो रहे हैं, तो ऐसे में बिहार में चिराग पासवान भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश में जो घटता है उसका असर बिहार पे पड़ता है और बिहार में जो चीज़ें घटती हैं उसका असर कम से कम पूर्वांचल के हिस्से में तो ज़रूर पड़ता है और पूर्वांचल ही उत्तर प्रदेश में निर्णायक होता है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि चिराग तले जमीन खिसक चुकी है, वो फिर से सोचें। अभी अगले एक हफ्ते में उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि चिराग की हैसियत क्या है। आपको मेरी प्रतिक्रिया कैसी लगी, इस पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।